जय हिंद फ्रेंड्स। तो यार मैं आज बात करूंगा कि लगेज में आपको ट्रेनिंग के लिए क्या क्या लेके जाना है। जो मैं नहीं बताऊंगा मतलब वो फिर लेके ही नहीं जाना है, ठीक है। तो बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा मैं जो लेके जाना है, ठीक है। और फालतू की इधर उधर की चीज़ें मैं नहीं बताने का, और इधर उधर की सुनना भी नहीं है। तो सबसे पहली बात है डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने एजुकेशनल जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप। जो भी आपने फॉर्म में डाला था वो सारे एजुकेशनल अपने सर्टिफिकेट सारे लेके जाने हैं। दूसरा है कम से कम पासपोर्ट साइज 16 फ़ोटो आप निकलवा के रख लो, ठीक है। 16 फ़ोटो लेके ही जाना है। थर्ड वन है कम से कम 5-5 जीरोक्स करा के रख लो, ठीक है। 5-5 जीरोक्स हो जाएगी आपकी। एक्चुअली होता क्या है, जब आप यहाँ से जाओगे तो फर्स्ट डे ही आपके बहुत सारे फॉर्म भरवाए जाएंगे, ठीक है। वो सर्विस बुक जो है आपकी तैयार होती है, तो उसमें अकाउंट से रिलेटेड हो गए, उसके अलावा आपकी आईडी से रिलेटेड हो गए, मतलब आपकी सर्विस आईडी बनेगी, बैंक अकाउंट खुलेगा, या उसके अलावा समझ लो कि मैथ्स के लिए होगा, मतलब काफ़ी काम होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको जो है कम से कम 5-5 जीरो तो उसमें रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक स्टडी मटेरियल। देखो अगर आपको स्टडी करना है, ठीक है, तो एक शेड्यूल है। मैं अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग के लिए मैं इतना ही बताऊंगा कि आपका जो शेड्यूल रहेगा सुबह 4 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक आप इंगेज रहोगे, ठीक है। 1 से 3 बजे के बीच में 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। उस 2 घंटे में आप सो लो या पढ़ लो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मतलब फाइनली आप जो है शाम को 6 बजे के बाद फ्री हो जाओगे, ठीक है। 6 बजे के बाद आप टोटली फ्री हैं। उसके बाद जो है फिर उसमें नाइट में आप पढ़ो, सो वो आपका टाइम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एसबीआई अकाउंट। देखो एसबीआई अकाउंट सभी खुलवा के जाना अपने, ठीक है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सभी खुलवा के जाना, चाहे किसी भी दूसरे अकाउंट में हो। अब सोचो कि मेरा एक्सिस बैंक में है, मेरा पीएनबी में है, या मेरा ये वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में है, तो वो सब चीज़ें आप छोड़ दो, ठीक है। वो अकाउंट है उसको स्पेयर में रखो, आपको एसबीआई का खुलवाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सैलरी क्रेडिट होगी वो आपके एसबीआई अकाउंट में ही क्रेडिट होगी। आप खुलवा के जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी खुलवा के जाओगे तो वहाँ खुलवा देंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा ये है कि आप पहले खुलवा के जाओ, क्योंकि जब आपको फर्स्ट डे से ही फॉर्म फिलअप कराने शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या है, आपका उसमें अकाउंट नंबर डाला जाएगा। अब बोलोगे सर मेरे तो अभी खुला ही ना, ठीक है, तो भाई इसको खाली छोड़ दो, बाद में भरे जाएगा, तो फिर आपका डिले होगा मतलब वो काम, ठीक है। तो इसलिए एसबीआई अकाउंट अपना पहले ही खुलवा कर रख लो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तीसरा, किट प्रोवाइडेड व्हाट टाइम, किस टाइम आपको जो है किट प्रोवाइड की जाएगी। देखो पहला जो आपका फर्स्ट वीक होगा उसको बोलते हैं 0 वीक, ठीक है। 0 वीक में आपकी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, आपकी ट्रेनिंग रिगार्डिंग जो जो किट आपको चाहिए, जो जो सामान आपको चाहिए वो सब प्रोवाइड किया जाता है उस 1 वीक के अंदर। आपके सारे काम उस 1 वीक में होंगे, ठीक है। उसमें ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं रहता, उसमें सिर्फ यही है कि आपको जितनी भी चीज़ें आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, मतलब उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ हैं, जो जो आपको चाहिए वो चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। मैंने एक पहली वीडियो में एक बार बोला भी था, शायद वॉइस नोट में बोला था, मेरे को याद नहीं है, कि देखो जितने का बैच जाता है, लाइक आपका जो है मान लीजिए 500 बंदों का बैच निशा में बुलाया गया है, ठीक है। तो 500 बंदे की ज़रूरत का सामान जो है 500 एटलीस्ट ये समझ लो कि 600 बंदों को कम से कम सामान जो है मास्टर कैंटीन में वो पहले ही अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है वो लिमिटेड चीज़ें लेके जानी है जो जो मैं बता रहा हूँ, और उसी हिसाब से आपको मिलेगी भी। उस 0 वीक में आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब क्या है कि जैसे 500 बंदे हुए तो 500 बंदों को एक दिन में 100 बंदों को दे देंगे, ठीक है। 100 150 बंदों को। एक्चुअली क्या है, पहले दिन से ही क्या है आपका काम शुरू हो जाता है। एक मतलब एक ट्रेनिंग में जो जो चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग में पहले दिन से क्या क्या होता है, मैं एक ट्रेनिंग पे एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। आपको फर्स्ट डे से ही क्या क्या होता है, किस तरीके से प्लाटून बनती है, किस तरीके से कंपनी होती है, कितने बंदे होते हैं कंपनी में, कंपनी कमांडर का क्या रोल रहता है, सीएचएम, और ये फिर ट्रेनिंग शेड्यूल किस टाइम आपको बुलाए, वो सारी चीज़ें उसमें ट्रेनिंग में मैं बताऊँगा। वो एक अलग पार्ट है। आप बस फिलहाल ये समझ लो, मैंने जो है इसी अब किट के लिए किट वाला पॉइंट है, तो किट के लिए आपको ये है कि 0 वीक में सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद भी जैसे कुछ बंदे बच जाते हैं तो फिर उसके गेट के बाहर में दुकान है काफ़ी सारी, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। इवन जिसने ले भी लिया है, उसको लग रहा है कि यार ये वाला इस कैंटीन में अच्छा नहीं है, तो बाहर से परचेज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी किट की ट्रेनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। देखो, एक तो मास्टर कैंटीन से मिलेगा सामान, वो मास्टर कैंटीन से जो सामान मिलेगा, ठीक है, वो आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पे परचेज़ करवाया जाएगा, उसका पेमेंट आपको करना है, ठीक है। दूसरा होता है कि जो किट जो है क्वार्टर मास्टर से इशू होते हैं। क्वार्टर मास्टर मतलब क्या है, डिपार्टमेंट का ही एक स्टोर रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको चीज़ें मिलेगी वो गवर्नमेंट की तरफ से, क्वार्टर मास्टर की तरफ से, मतलब एक स्टोर की तरफ से आपको इशू होंगी, उसका आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे ही आपको खाने के लिए चाहिए प्लेट मग, ठीक है, तो एक प्लेट मिलेगी आपको, एक मग मिलेगा उसके साथ, वो दूध पीने के लिए होगा, और आप जो उसमें कुछ भी सामान रख सकते हो, ठीक है, खाने पीने का, वो सब चीज़ों के लिए एक मग मिलेगा। इतना बड़ा रहता है वो, मतलब 1/2 लीटर का, तो वो एक मग रहेगा, प्लेट मिलेगा। दूसरा जो है आपको बकेट मिलेगी एक, ठीक है। तो प्लेट मग हो गया। फिर उसके बाद में आपको लेके जाना है, आपको मिलेगा उसके में मॉस्किटो नेट, ठीक है, मॉस्किटो नेट मिलेगा, क्योंकि यार गर्मी वर्मी का सीज़न रहता है तो मच्छर वगैरह लगते हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। आपको मॉस्किटो नेट भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद है पीटी ड्रेस में आपको वो तो मास्टर कैंटीन से मिलेगा, क्योंकि टी शर्ट जो है सबकी अलग अलग साइज़ की होती है, तो वो कैंटीन से मिल जाएगा, ठीक है। तो दो टी शर्ट और 2 नेकर, ठीक है, वो हाफ नेकर जो होते हैं वो मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा डांगरी क्वार्टर मास्टर से इशू होगी, ठीक है, कम से कम 2 डांगरी आपको इशू हो जाएगी, वो वेपन ट्रेनिंग की क्लास के लिए आती है डांगरी, तो वो मिलेंगी आपको। फिर उसके साथ जंगल शूज़ मिलेंगे 1 जोड़े के। फिर उसके बाद में जंगल शूज़ के साथ में फिर आपको मिलेगी वेब बेल्ट, वो भी डांगरी के साथ लगती है, वो मिलेगी, ठीक है। और फिर एक ड्रिल शूज़ मिलेंगे आपको, 1 जोड़ी ड्रिल शूज़ मिलेंगे रेड वाले, वो ड्रिल के लिए रहेंगे, ठीक है। उसके साथ फिर एंकलेट मिलेंगे आपको, वो भी क्वार्टर मास्टर से, एक क्वार्टर मास्टर का सामान है, और फिर एक लेदर बेल्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये भी क्वार्टर मास्टर से मिलेगी। तो जो चीज़ें जो देखो जो क्वार्टर मास्टर से मिल जाती हैं, तो जो आपको पसंद आए आप पहनो, नहीं पसंद आए तो फिर वो कैंटीन में अवेलेबल रहती है, या आउटसोर्सेज हैं वहाँ से, दुकान वगैरह से, वहाँ से परचेज कर सकते हो। फिर 100 लीटर बैग, देखो उसकी ज़रूरत नहीं है, 100 लीटर बैग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 ही बैग लेना है। एक पिट्ठू बैग ले लेना, और एक वो 65 सेंटीमीटर वाली ट्रॉली आती है, उसको ले लेना, ठीक है, वो सफिशिएंट रहेगी। इतना ही सामान है जो उसमें आएगा, ठीक है, और उतने की ज़रूरत है, तो फालतू नहीं लेना, उससे बड़ा बैग की ज़रूरत नहीं है। फिर है कि फॉर्मल ड्रेस, देखो आप जो है, आपका जो शेड्यूल रहेगा वो बिजी शेड्यूल रहेगा, तो आपको कपड़े पहनने का कोई टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या लेके जाना है, सिर्फ जो है आप 2 जोड़ी सिविल ड्रेस रख लो, ठीक है। लाइक कोई जीन्स पहनता है, जीन्स टी शर्ट है तो जीन्स शर्ट है, तो 2 जीन्स रख लो, 2 टी शर्ट रख लो, या शर्ट रख लो, ठीक है। 1 जोड़ी आप पहन के जाओगे, लोअर टी शर्ट वगैरह, तो वो रख लो, ठीक है। आपको मोस्टली तो वहाँ लोअर ही पहनने जाएगा, तो एक हाफ ले लो अपना, ठीक है, और जो है एक लोअर टी शर्ट रख लो, ठीक है। बस इतना ही रखना, ज़्यादा नहीं रखने की ज़रूरत है। 2 टी शर्ट रख लो, और 2 ही रख लो, बस इतना रख लो, चलो, ठीक है। और एक आपको सिविल ड्रेस रखनी है। सिविल ड्रेस क्या है यार, ओकेशनली जब कोई जैसा कोई फंक्शन वगैरह हो, लाइक कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया, फेस्टिवल वगैरह आएगा, दिवाली वगैरह, ठीक है, दिवाली, होली, या तो इस तरह का जब कोई फेस्टिवल आता है, तो यार आपको एज एक ऑफिसर बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या आपको एकदम फॉर्मल ड्रेस में लाइक ऑफिसर की तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मल ड्रेस मतलब लेके जानी पड़ेगी, उसको सिलवा लो आप। उसके लिए आप ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट सिलवा लो, ठीक है, सिलवा लो या सिलाई ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे। और हाँ, एक टाई, ठीक है, और उस फॉर्मल ड्रेस के लिए एक जोड़ी शूज, वो भी ब्लैक कलर के, ठीक है। तो मतलब ऐसे लगना चाहिए कि ऑफिस वाला बंदा, तो वो चीज़ें लेके जानी है, वो पक्का पहनाएंगे। जब कोई ऐसा ओकेशन होगा तो फिर आपको वो पहनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि बेडिंग, शूज़, टी शर्ट, ट्राउज़र। तो टी शर्ट ट्राउज़र का तो मैंने आपको बता दिया। और वो जो दो जोड़ी ड्रेस जो मैंने बताई है, वो होता है कि
आपको आउट पास मिलता है। स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो नहीं मिलेगा, ये 1 महीना होने के बाद में फिर आउट पास मिलेगा आपको। मतलब मॉर्निंग में बस आपको लेके जाएगी और इवनिंग में आपको लेके आएगी, ठीक है। तो फुल डे लाइक जैसे आपको मान लीजिए नीसा हैदराबाद में आपको चले गए, तो नीसा हैदराबाद में क्या है, मॉर्निंग में बस जो है नीसा से ही बस निकलेगी, ठीक है, डिपार्टमेंट की, आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे छोड़ देगी। आप पूरे दिन घूमो, मूवी देखो, शॉपिंग करो, खाओ पियो, सब कुछ करने के बाद में एक टाइम दे दिया जाएगा, भाई 5 बजे इसी प्लेस पर आ जाना है, ठीक है। तो आप पूरे दिन घूम के आप 5 बजे आकर उसमें बस में बैठ जाओगे, फिर वहाँ से सीधे फिर एकेडमी में आ जाओगे, ठीक है। तो ये होता है आउट पास। तो आउट पास में उसके लिए आप वही है कि 2 जोड़ी आप लेके जाओगे, उसमें से अपना यूज़ करो जो भी आपको अच्छा लगे। मोस्टली तो ये है कि 2-3 बार ही आउट पास मिलेगा 6 महीने में, ज़्यादा नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि हर वीकली मिलेगा या मंथली मिलेगा, तो वो नेसेसरी नहीं है। और मिलेगा तो एक आध जोड़ी खरीद लेना यार। देखो सैलरी का भी पॉइंट है, सैलरी की मैं बता देता हूँ। अभी आप इतना समझ लो कि एक सैलरी की बात करूँ तो आपको इन हैंड ट्रेनिंग में 55,000 प्लस में मिलेगी, यानी 55,000 रुपये प्लस में आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, ठीक है। एक तो ये 2 या तीसरे महीने में आपके क्रेडिट हो जाएंगे, दोनों महीने के, मतलब जिस दिन आप ज्वाइन कर लोगे ना उसी दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उस मंथ में तो नहीं मिलेगी, उसमें क्या प्रोसीजर चलेगा पूरा। तो 1 महीना 2 महीने, तीसरे महीने में जल्दी क्रेडिट, मतलब इसमें क्रेडिट जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो तीसरे महीने में भी आपको क्रेडिट हो जाएगी 3 महीने की, ठीक है। तो 55,000 प्लस में मिलेंगे। तो आप जब मन करे, अगर ड्रेस लग रहा है कम पड़ रही है तो अपना जो परचेज कर लो, ऑनलाइन परचेज, आउट पास में जाओगे उसमें परचेज कर लेना, ऑनलाइन परचेज कर लो जैसा मन करे, ठीक है। तो वो चीज़ है। उसके बाद है यार आपका बेडिंग में क्या है यार, देखो एक ओढ़ने की चादर पक्का लेके जाना, ठीक है, और एक उसे बिछाने की बेड शीट, ठीक है, सिंगल बेड की बेड शीट लेके जाना और एक ओढ़ने की, बस 2 ही चीज़ें लेके जाना है। ज़्यादा इसमें नहीं करना कुछ कि हाँ मैं पिलो भी लेके जाऊँ, ये भी करूँ वो भी करूँ, ठीक है, वो लेके नहीं जाना। तो 2 ही बेड शीट लेके जाना, एक ओढ़ने की और एक ओढ़ने की चादर, एक बेड शीट। नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन सेटअप। देखो एकोमोडेशन सेटअप की बात करें तो यार देखो, या तो बैरिक मिलेगी आपको, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर में रहेगा आपकी, आपको कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो या तो आपको मिलेगी बैरिक या मिलेगी फिर रूम में 2 या 3 बंदे, ठीक है। 2-3 बंदे रहेंगे तो इसमें 3 बेड लगे होंगे, 2 होंगे तो 2 लगे होंगे, ठीक है। और अगर बैरिक मिली तो बैरिक क्या है, बैरिक में 8 से 10 बंदों की वो रहती है, ठीक है, बेड रहता है। वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ होता है कि यार स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसी उसमें ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा बुलाए हैं तो यार उसी हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन यार आप देखो एक चीज़ है कि यार ट्रेनिंग के तरीके से होती है, ठीक है। ये नहीं कि यार आपको सारी फैसिलिटी उसमें ट्रेनिंग में प्रोवाइड करा जाएगी। ट्रेनिंग का मतलब होता है बिल्कुल आपको हार्ड एंड टफ बना लेना, यानी ट्रेनिंग के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें तो मतलब जितना भी कुछ टफ होगा ना तो आपको वो इजी लगने लगेगा। अब मान लिया आप अभी आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे कि सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट और ऑन टाइम मिले, तो फिर आपको यूनिट में जाओगे तो अगर वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो आपको फिर मतलब अंदर से वो चीज़ फीलिंग आती है कि यार मतलब एक निगेटिविटी बन जाती है दिमाग में। तो ट्रेनिंग का मतलब इतना ऐसा है कि इसको एकदम हार्ड बनाता है। सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी लेकिन टाइम पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपका एक माइंड सेट ऐसा हो जाएगा ना यार कि यार बहुत सब कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप यूनिट में जाओगे तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा सारा सब कुछ, सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिलेगी, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी या कुछ, तो आपको बढ़िया ही लगने लगेगा। कितनी भी ख़राब यूनिट मिल जाए फिर आपको बढ़िया लगेगा, अरे यार ट्रेनिंग सेंटर से तो बढ़िया था। तो ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग से ही है यार। देखो ट्रेनिंग में क्या है, वही होता है कि हमारा CHM तो ये बोलता था कि यार देखो कि भाई मतलब वो साउथ इंडियन था तो इस तरीके से बोलता था कि साला तू जितना रगड़ेगा उतना निखरेगा, ठीक है। बोल रहा था कोई भी एग्जाम्पल ले ले, तू बता कोई भी चीज़ ऐसी बता जो बिना रगड़े अगर वो चमकी हो। भाई पत्थर ले ले, लकड़ी ले ले, पता नहीं क्या क्या बोलता था, ठीक है, सोना ले ले, जितना रगड़ेगा उतना निखरेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें माइंड में रखनी है। ट्रेनिंग में जो है मतलब एक नेगेटिव थॉट नहीं रखना कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके लिए फिर पनिशमेंट मिलता है, अगर आप ज़्यादा कंप्लेन करोगे वहाँ तो पनिशमेंट मिलता है, रगड़ा पट्टी शुरू होती है। तो फिर उसके बाद हो गया आपका एकोमोडेशन सेटअप हो गया, फिर है रिपोर्टिंग टाइम।
देखो रिपोर्टिंग में आपकी डेट दे रखी होगी कि कब रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको टाइमली रिपोर्ट करना है। मान लीजिए किसी जो डेट दे रखी है उस डेट में लाइक आपको दे दी 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आपको जाना हो उसी हिसाब से अपना ट्रेन वगैरह बुक कर लेना, फ़्लाइट वगैरह, अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो फ़्लाइट बुक कर लेना उसी हिसाब से, ठीक है। तो आप उसी दिन में मतलब उसी टाइम पीरियड में आप जो है ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसे नहीं है हाँ आपको लेट रिपोर्टिंग कर, लेट रिपोर्टिंग हो जाएगा लेकिन फिर मतलब प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है। एक नेगेटिव थॉट बन जाता है ये बंदा तो यार शुरू से ही मतलब इतना बेकार है कि लेट रिपोर्ट कर रहा है, काम मतलब आज जिसने ज्वाइन करा कल से उसके शुरू हो जाएंगे सारे काम। फिर जो है जो कल कर रहा है मतलब वो एक दिन लेट ज्वाइन कर रहा है तो फिर वो एक दिन पीछे रहेगा, फिर उसको सारी चीज़ें अलग अलग मतलब मैनेज करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। अभी देखो और फिर नेक्स्ट है कैश कितना लेके जाना है। यार देखो कैश कम से कम 10,000 रुपये रखना अपने पास, ठीक है। 10,000 रुपये इन द सेंस इसलिए कि जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये तो आपकी राशन मनी जमा होगी। राशन मनी क्या है, आपको जो है कुछ पैसे जमा करने होते हैं क्योंकि बल्क में सामान आता है ना। जैसे आप जाओगे मान लीजिए 500 बंदे हैं तो 500 बंदे में 180 बंदों की कंपनी बनेगी, तो 180 बंदों का सामान लेकर आना है खाने पीने का, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जमा हो जाते हैं, बाद में मिलते हैं वो, ठीक है। तो 5,000 रुपये तो राशन मनी वहाँ जमा हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा 5,000 रुपये इसलिए कि 5,000 रुपये वैसे तो सब ऑनलाइन है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है मान लीजिए आप जो है कैंटीन में सामान लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जो है जो आपकी मशीन है जो POS मशीन बोलते हैं वो मान लीजिए वो ठीक नहीं है, काम नहीं कर रही है, तो फिर आप खड़े रहोगे फालतू में, या फिर बोलेगा यार कल आ जाओ आज ये चल नहीं रही है। तो वो सब चीज़ें मतलब ये एक्सपेक्टेड है, वो नहीं है कि हाँ फिक्स है, ये तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। या कहीं पे मान लीजिए आपको अंदर ही कैंटीन में कहीं जूस वूस पीना पड़ रहा है और वहाँ पे उसके पास में कोई स्कैनर नहीं है, तो फिर आपको क्या है कि आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 3-4 हज़ार रुपये रख लो एक्स्ट्रा, 5,000 वो और 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार वो रख लो, ठीक है। मतलब 5,000 वो तो रखना ही, उसके ऊपर स्पेयर रख लो 3-4 हज़ार रुपये। फिर उसके अलावा एक्सपेंसेस इन स्टार्टिंग और मंथली, देखो आपका खर्चा आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट तो आपसे 5,000 रुपये लेगा बस, राशन मनी जमा करवाएगा। उसके अलावा आप कितना खा रहे हो कितना पी रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप डेली जूस पियो, है ना, डेली ब्रेड आमलेट खाओ कैंटीन में, 6 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हो, ठीक है। रोल कॉल के बाद रोल कॉल हो जाती है 6 बजे या 6:30 बजे, जो आप टाइमिंग फिक्स करेंगे वो, तो उसके बाद में आप फ्री हो, आप कैंटीन जाओ, जूस पियो, ब्रेड आमलेट जो भी है और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ें खाओ। डेट्स वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलती है ड्राई फ्रूट्स में, तो वो सब चीज़ें परचेज करो, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से तो यही होता है कि आपको बस राशन मनी जमा करनी है, बाकी आपका अपना खर्चा है जो भी खाना पीना है, ठीक है। तो वो मंथली देख लो या आप जैसे भी है आपकी मर्ज़ी है कितना खर्चा कर रहे हो। एडिशनल चार्ज ऑफ किट लाइक यूनिफॉर्म स्टिच, यूनिफॉर्म स्टिचिंग आपकी जो है जो मिड टर्म के बाद होगी, तो ये वाला इशू तो छोड़ दीजिए आप अभी कि कोई एडिशनल चार्ज ले जाए, कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, ठीक है। वो तो जो है आपको जो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है जो खरीदोगे वो उसे का लगेगा, बाकी स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिफॉर्म की ज़रूरत जो है मिड टर्म के बाद पड़ेगी, क्योंकि मिड टर्म के बाद जो है जो काम आपका PT ड्रेस में हो रहा है वो फिर यूनिफॉर्म में होगा, ठीक है। ड्रिल वगैरह है वो आपकी यूनिफॉर्म में होगी, ठीक है। जो वेपन ट्रेनिंग है वो तो खैर वो डांगरी में ही रहेगी, ठीक है। तो वो तो उसके बाद की बात है, ठीक है। अभी स्टिचिंग के लिए मतलब यूनिफॉर्म नहीं सिलवाई जाएगी, कोई एडिशनल चार्ज किट का नहीं लगेगा। मतलब सैलरी सीन मैंने आपको बता दिया 55,000 प्लस आपको इन हैंड मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया मज़ा आएगा, पैसे तो बहुत हो जाएगा आपको, पैसे की टेंशन नहीं है। और नेक्स्ट है फिर ट्रेनिंग शेड्यूल में ट्रेनिंग की तो बात करूँगा मैं बाद में, खैर ट्रेनिंग शेड्यूल ही बता देता हूँ। सुबह आपको 4 बजे से और शाम को 6 बजे तक आप इंगेज रहोगे, बीच में खाने और ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। फिर है पढ़ने का टाइम वही है कि मैंने बता दिया, आपका एक शेड्यूल बता देता हूँ। चलो सुबह 5:30 बजे मार्कर लगेगा ग्राउंड में पीटी के लिए, ठीक है। तो 6 बजे आपका एक मतलब लगभग 5:45-50 के आसपास जी हो जाएगा और रिपोर्ट लगने के बाद में आपको 6 बजे PT के लिए निकल जाओगे। तो आप समझ लो 6 से आप जो है लगभग 8:30 बजे तक वहीं गेज रहोगे, ठीक है।
और फिर 8:30 बजे के बाद फ्री हो गए तो 9:15 बजे फिर आपका मार्क लगेगा। उसमें आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करने को मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट का टाइम वही है, आधा पौन घंटा। उसके बाद में फिर 9:15 बजे फिर फॉल इन होगा। 9:30 बजे आपको अपन ट्रेनिंग क्लास के लिए निकल जाओगे, तो या फिर उसके इंडोर क्लास के लिए निकल जाओगे। फिर वहाँ से आओगे 12:30 पौने 1 बजे, ठीक है। तो 1 बजे से 3 बजे तक फिर खाना पीना और आप रेस्ट करने के लिए जाएगा। 3 बजे 3:15 के आसपास फिर विसिल लगेगी, आपको फॉल इन होना। और जो है आपको 3:30 से फिर 5:30 पौने 6 बजे तक क्लास रहेगी। फिर 6 बजे आप आओगे रूम पे। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। तो 6 बजे तक आप जो है ऐसे इस तरीके से इंगेज रहोगे। तो 6 बजे के बाद फिर आप रेस्ट करो, घर पे बात करो, पढ़ाई करो, वो आपका टाइम है। लेकिन सुबह 4 बजे ज़रूर उठना है, ठीक है। पढ़ने का टाइम हो गया। फिर उसके बाद है डे ऑफ एंड फ्री टाइम। तो फ्री टाइम तो देखो यही है, ठीक है, शेड्यूल के जो ट्रेनिंग शेड्यूल है। अब आता है डे ऑफ। देखो डे ऑफ इसमें यह है कि संडे को और जीएच वाले दिन, वेजिटेड हॉलीडेज जो होती है, उस दिन होती है वर्किंग, ठीक है। उस दिन जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो नहीं चलता। तो आपको सुबह का कभी तो सुबह 9:30 बजे, उसमें वर्किंग का टाइम 9:30 बजे रहता है, ठीक है। कभी कभी पहले भी कर लेता है, लेकिन मोस्टली तो 9 बजे आपको फॉल इन होगा। आराम से उस दिन बढ़िया सो कर उठना सुबह 7-8 बजे तक। तो 9-9:15 बजे होगा। 9 से 12:30 बजे तक वर्किंग रहेगी। फिर शाम को भी 3:30 से 5-6 बजे तक वर्किंग रहेगी, ठीक है। वो है, वही रेस्ट है बस इसमें। संडे को ही रेस्ट है बस, ठीक है। ट्रेनिंग में संडे को रेस्ट है। वेजिटेड हॉलीडेज वाले दिन यानी जीएच वाले दिन में वो रेस्ट है, ठीक है। उस दिन वर्किंग होती है, वो ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो नहीं होता है। फिर है लीव। तो लीव का तो बता दिया भाई। ट्रेनिंग के दौरान तो आपको जो है वो ये 7 दिन की मिलेगी मैक्सिमम। एक ही बार आप जा सकते हो कि फ़्लाइट से बुक करोगे तो 7 दिन ही लग जाते हैं यार। 4-5 दिन लग जाएंगे तो फिर वो ये 7 दिन ही होगी, ठीक है। अगली बार नहीं जा पाओगे तो एक ही बार जा पाओगे। अब आप देख लो पूरी मतलब आप ड्यूरिंग पीरियड, इसमें ट्रेनिंग पीरियड में आप एक ही बार ही जा पाओगे। तो कौन सा एग्ज़ाम देना वो देख लेना आप। वो भी एडमिट कार्ड के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो यार देखो थोड़ा सा वो तो है कि हाँ यार ट्रेनिंग के तरीके से होती है यार। ऐसे नहीं है कि हाँ यार जब मन करा जब चले गए। उसके बाद तो देखो यूनिट में जाने के बाद में फिर फुल्ली आप फ्री हो जाते हो। उसके यूनिट के बाद यूनिट का शेड्यूल बता देता हूँ। यूनिट में जब आप जाओगे, यूनिट का सीन कुछ ऐसा है। तो उसमें क्या है, आपको कम से कम 1 साल में 3 एनओसी मिलती है, ठीक है। 3 एनओसी मिलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके लिए आप क्या है कि आप एक फॉर्म आता है, ऑफिस से आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो वो मान लिया आपको कोई एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम के लिए आप यूपीएससी सीएपीएफ के लिए आप जो है वो एनओसी में काउंट नहीं होता, उसके लिए एप्लीकेशन दे दो बस एक। और बाकी दूसरे एग्ज़ाम के लिए, दूसरे डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको 3 एनओसी मिलती है। तो 3 एनओसी आपको मिल गई। तो लाइक जब आपका एग्ज़ाम पड़ा तो आप छुट्टी भरो। और मतलब उसमें क्या प्रीफरेंस आपको दी जाती है कि यार इस बंदे ने एनओसी दे रखी है, उस बंदे को छुट्टी छोड़ना है। और वैसे मैं आपको बेसिकली बता दूं कि सियासत में छुट्टी की प्रॉब्लम नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। आप जब चाहोगे जब छुट्टी मिल जाएगी। हमारे 3 से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम है तो फिर आपको क्या अप्लाई करो। उसमें तो आपको ये भी नहीं, आप मेंशन नहीं कर पाओगे कि हाँ भाई मेरी कोई एग्ज़ाम है, क्योंकि उसकी आप एनओसी नहीं ली तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपको बोलेगा भी नहीं कि यार आपने वो एनओसी लिए। तो मतलब आगे अप डाउन उसमें हो सकता है, लेकिन छुट्टी मिल जाती है, इजीली छुट्टी मिल जाती है। ज़्यादा वो बहुत रेयर है कि छुट्टी ना मिले तो सीएसएम में। लेकिन ज़्यादा छुट्टी का ज़्यादा इशू है नहीं, बशर्ते जो है उस टाइम पे कुछ ऐसे ना हो कि हाँ भाई बंदे कोर्स में ज़्यादा है या लाइक इलेक्शन ड्यूटी में चले गए या वो दूसरी टीडी चले गए, है ना। लेकिन मिल ही जाती है यार, क्योंकि बंदे अब लाइक जैसे दिवाली है तो दिवाली वाले में क्या है कि दिवाली में साउथ के बंदे भी हैं तो उनका मेन फेस्टिवल नहीं है, नॉर्थ वालों का ज़्यादा फेस्टिवल है तो वो रहेंगे, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ होती है। तो उसके बाद है कि लॉन्ड्री सिस्टम क्या है। लॉन्ड्री सिस्टम ये है कि यार वहाँ पे प्राइवेट वाले भी हैं कि कुछ प्राइवेट वालों को आप जो है कपड़े धोने के लिए दे दो, ठीक है, प्रेस व्रेस करके ला के दे देंगे, वो भी चलता है। और बेसिकली तो आप जो है देखो ज़्यादा आपके कपड़े यूज़ होने हैं, वही है कि आपके पीटी की ड्रेस वगैरह, जो पीटी की टी-शर्ट वगैरह है वही गंदे होंगे ज़्यादा। डांगरी अपने आप की चल जाती है 3-4 दिन। तो जिस दिन आपका जीएच वगैरह हो, वर्किंग वगैरह हो, उस दिन अपना धो लो शाम को, ठीक है, आराम से मतलब हो जाता है कवर। लेकिन प्राइवेट भी हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उनको दे दो, वो ला के दे देते हैं गेट पे। मेडिकल इशू अगर ट्रेनिंग के दौरान होता है, ठीक है, अभी मैं ट्रेनिंग के दौरान की बता रहा हूँ सारी बातें, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई मेडिकल इशू होता है तो वो मेडिकल हॉस्पिटल होता है वहीं,
हर ट्रेनिंग सेंटर में रहता है, तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है वो, ठीक है। और कोई बड़ी डिसीज़ है, हालांकि कोई ऐसी है तो है नहीं, क्योंकि सब चीज़ें तो पहले ही आप फिट होकर गए हो। तो कोई ज़्यादा ही फिर भी कोई ऐसा हो गया, लाइक जैसे मान लीजिए आपकी कोई जो है इंजरी ऐसी होगी, आपका पैर टूट गया है ना, तो हो सके उसकी सर्जरी वगैरह कुछ करनी पड़े, तो उसके लिए क्या फिर आपको फिर आउट वहाँ की एम्बुलेंस लेके जाती है, ठीक है। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस रहती है, डिपार्टमेंट ही लेके जाएगा, आपका ट्रीटमेंट कराएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, वहाँ पर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि वो आपको करना ही है, वो काम करना ही है, ठीक है। क्योंकि सारे बंदे एक जैसे नहीं होते, 180 बंदे रहते हैं इस कंपनी में, तो ये नहीं कि सबके जो है क्या बॉडी एक जैसी होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई करता है, अब कोई 20 पुशअप मार रहा है, कोई 10 पुशअप मार रहा है, लेकिन वो जोर तो लगाएंगे पूरा कि यार 10 से 20 लेकर आए जो बंदा 10 मार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि यार आप इंजर्ड हो जाओ, बोला सर इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, ठीक है, बस अब लगे, बस ऐसे बैंड होकर लगे रहो। अब मान लीजिए रनिंग है, आप थक रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे दौड़ते रहो। वो उस्ताद बोलेगा अब मैं आ रहा हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, आप धीरे धीरे भागो, ठीक है। कोशिश करो कि आप मतलब सबको ज्वाइन कर लो, है, अलग नहीं चलना, सबके साथ मिलकर चलना है, इंजर्ड नहीं होना बस। फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए क्या है कि यार देखो वहाँ पे क्या है कि आपको गेम खिलाए जाएंगे, ठीक है। जो जिस चीज़ में गेम में अच्छा है, लाइक बैडमिंटन में है या वॉलीबॉल में है ना, हैंडबॉल में है, तो वो सब ये गेम होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो गेम में क्या है फिर सेंट्रल टीम आती हैं, मतलब सेलेक्ट करने के लिए। तो आप तो पहले खेलते रहोगे 2-4-6 महीने तक, फिर मिड टर्म के बाद में फिर सेंट्रल टीम सेलेक्टर आएंगे, देखेंगे आपका गेम अच्छा खेल रहे हो तो फिर आपका सेंट्रल टीम में सिलेक्शन हो जाता है। उस सेंट्रल टीम में सिलेक्शन होने के बाद आपको भेज दिया जाता है बेंगलोर। फिर आप सिर्फ गेम ही खेल लोगे, आपकी ड्यूटी वूटी कहीं नहीं लगेगी, आप सिर्फ गेम ही खेल लोगे। वो एक गेम का शेड्यूल है, तो आपको एक कोच मिल जाएगा, फिर वहाँ पे जो है फिर आप गेम में ही अपना मतलब अपना आगे की सर्विस निकालोगे, ठीक है। फिर लैपटॉप, बोलो लैपटॉप वगैरह लेके जाना है क्या? अरे लैपटॉप वगैरह की तो देखो ये बात है भाई कि आपको टाइम तो देखो इतना मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से, तो ठीक है। आप जो है देखो मान लीजिए वो बिजी शेड्यूल इतना है, ठीक है, उसके बाद में आप जो है मोबाइल में इतना बिजी रहोगे कि फिर लैपटॉप देखने का टाइम कहाँ मिल रहा है। हाँ कोई ऐसा काम है कि आपको करना है, पढ़ाई करनी है, तो फिर लेके चले जाओ, ठीक है। तो जो है अगर मूवी के लेके जा रहे हो तो वो तो बेमतलब की चीज़ है, फिर ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना उसके लिए, ठीक है। वो तो मूवी वगैरह तो उसमें देख लो मोबाइल में, और मोबाइल से पढ़ सकते हो तो मोबाइल से पढ़ लो। फिर उसके बाद यार एक बंदा बोला था चोरी वगैरह, मैंने आईफोन लिया है चोरी तो नहीं होगा। तो भाई चोरी की तो ये बता दूँ, वहाँ पे सरप्राइज चेक भी होता है, और सरप्राइज चेक में वो खैनी तक ढूंढवा लेते हैं, ठीक है, खैनी तक ढूंढवा लेते हैं। आपकी चैनी खैनी खाते हैं ना लोग, तो वो तक ढूंढवा लेते हैं। तो आप तो बोल रहे हो कि यार मेरा फ़ोन ना चोरी हो जाए, वो एक आपका एक समझ लो एक फैमिली हो जाएगी। और फर्स्ट डे ही आपको ब्रीफ हो जाएगा, आपकी ब्रीफिंग हो जाएगी 3 पॉइंट पे। सबसे पहले चोरी, एक तो चोरी, और दूसरा कास्टेज, और तीसरा होता है झगड़ा, ठीक है। अगर भाई ये 3 चीज़ में से कोई बंदा इन्वॉल्व हो गया, देखो आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि यार कभी चोरी वोरी तो ना हो जाए, अगर कोई बंदा ट्रेनिंग के दौरान ही इन तीनों में कहीं भी इन्वॉल्व पाया गया, ठीक है, एक तो चोरी हो गई, दूसरा कास्टिज्म, और तीसरा ये हो गया क्या बोलते हैं आपका डिस्प्यूट, है ना, कोई झगड़ा वगड़ा कर रहा है, ठीक है। झगड़े का चलो एक बार को क्या पनिशमेंट दे देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन चोरी और ये कास्टिज्म वगैरह इस पर अगर बात हुई और डिपार्टमेंट को पता लगा कि हाँ धर्म से रिलेटेड किसी को कुछ बोल रहा है या आपने चोरी की है, चोरी तो भाई समझ लो चोरी और एक लड़कीबाजी है, ये हाँ एक मेन पॉइंट ये भी रह गया लड़की वाला, ठीक है। अगर ये ऐसे इशू हुए ना तो इस पर तो डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग से ही डिसमिस कर देगा, ठीक है। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ये हो जाए कि यार बच जाऊँगा मैं, तो डिपार्टमेंट आपको जो है एक लेटर बनाएगा बढ़िया सा, और फिर आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ठीक है, आपको मतलब ट्रेनिंग से आउट कर देगा, और एक और लेटर निकाल देगा कि ये फौज के लायक तो है ही नहीं बंदा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करना, जो भी चीज़ें ये सब पीछे छोड़ देना, बी मैच्योर कि आप जो है ये चोरी वगैरह में इन्वॉल्व ना रहें कहीं भी, किसी का कुछ भी ऐसा ही होता है भाई। मतलब आप देखना, अभी आप जाओगे ना रूम मिले या बैरिक मिले, आप अपने पैसे भी रख के जाओगे ना, 1000 2000 5000 कितने भी रख के जाओगे, वो ऐसे ही मिलेंगे आपको रखे हुए, इवन कोई टच नहीं करेगा। यार टच करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको सैलरी इतनी मिलती रहेगी, ट्रेनिंग में आपका खर्चा क्या रहेगा बताओ। हार्डली आप कितने ड्राई फ्रूट खा लो, कुछ भी खा लो, दूध पियो कितना खा लोगे, 10,000 मैक्सिमम 10,000,
अब अकाउंट मारे आपके 55,000, तो आपको लगेगा कि यार मैं 1,000-2,000 रुपये किसी के चुराऊँ। अब कोई आदत से मजबूर है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप खुद ही सोचो यार, ठीक है। 2-3 महीने बाद आपके अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए होंगे, 1.5 लाख रुपए तक लिस्ट होंगे, तो क्या 1,000-2,000 रुपये की क्या वैल्यू रहेगी, आप खुद ही सोचो इस बात को, ठीक है। तो ये चीज़ें है। तो ऐसा होने से रहा कि हाँ यार हाँ चोरी होगी, ये होगी, आप बेफिक्र जो मन करे वो लेके जाओ, ठीक है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ट्रेनिंग में जो चीज़ें ही या जो आप यूज़ कर सकते हो वही लेके जाओ, उसके अलावा मत लेके जाओ कुछ भी, इसलिए फालतू वजन बढ़ाना, आपको फिर वापस भी लेकर आना है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ वो कोई पॉइंट अगर ऐसा रह गया हो, ठीक है। हाँ, एक जो बंदे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो एक इमरजेंसी लाइट और एक एक्सटेंशन बोर्ड वो ज़रूर लेके जाएँ, ठीक है। क्योंकि आपको पहले दिन ही ये ब्रीफ कर दिया जाएगा भाई लाइट जो है 10 बजे ऑफ हो जानी चाहिए। कोई बंदा बात कर रहा, ऊपर जाकर बात करो, जो है बैरिक में बात नहीं करेगा, क्यों बंदे सोने वाले भी हैं तो उनको क्यों डिस्टर्ब करोगे यार आप। तो क्लियर कट बोल दिया जाएगा भाई बाहर बात करो, जो बात करनी है, पढ़ाई करनी है तो भाई इमरजेंसी लाइट लेकर आओ जो केवल आपके और आपके बेड पे ही उजाला दे, ठीक है, दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है। एक्सटेंशन बोर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सके कि यार आपका जो स्विच दूसरी जगह है तो फिर आपको अपने बेड पर ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आप एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाओ, कम से कम 6 मीटर का एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। और उसके अलावा हाँ, कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी आपको लेके जानी है, मतलब जो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे एकदम से, ये जो बंदा बोल रहा था कि जो चीज़ें एकदम ज़रूरत पड़ेगी, तो एक आप टॉयलेटरीज, ठीक है, टॉयलेटरी में जो आप नहाने की साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ठीक है, हेयर ऑयल हो गया, ठीक है, तो एकदम से जाकर तो आप खरीद नहीं पाओगे, हालांकि बहुत टाइम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप जैसे मान लीजिए आप गए, ठीक है, जाने के बाद में फर्स्ट डे आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में आप मान लीजिए सुबह से आप ट्रेन में आ रखे हो, ठीक है, ट्रेन से सीधे आए और वहाँ 10 बजे पहुँच के ज्वाइन कर लिया, 11 बजे ज्वाइन कर लिया, फिर जब आपको नहाने के लिए जाइए, फिर आओगे यार वापस आप मस्सा कि सर मैं छोड़ दो, मैं नहाने के लिए साबुन लेके आना है, शैम्पू लेके आना है, तो इसलिए मतलब 1-2 बार का सामान तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। तो ये टॉयलेटरीज और एक सेविंग किट का सामान ले जाना, ठीक है। सेविंग आपको जो करनी है, जो भी ब्लेड आप यूज़ करते हो तो वो चीज़ें लेके चले जाना, सेविंग फोम लेके जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा शूज़ की बात करते हैं यार। शूज़ में क्या लेके जाना, देखो शूज़ एक तो फॉर्मल आप पहन के जाओगे, जो भी पहन के जाओगे, एक तो वो हो गया आपका। और दूसरा शूज़ में जो है, देखो जैसे मैं तो सेगा के लेके गया था उस टाइम पे, 500 रुपये के सेगा के शूज़ थे, वो पीटी के लिए सबसे बढ़िया लगे, और रनिंग शूज़ हैं, सस्ते भी हैं, बढ़िया भी चलते थे, ठीक है। तो आप चाहो तो एक जोड़ी रख सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पे लखानी वगैरह के वहाँ मिलेंगे आपको, वो खरीद लेना कैंटीन से, ठीक है। तो ले जाने तो आपको जो बेस्ट लगता हो एक जोड़ी लेके चले जाओ, ठीक है। वो क्या किट में वैसे मिलता नहीं है, वो शूज़ किट में नहीं मिलेंगे पीटी शूज़, ठीक है। तो वो एक जोड़ी लेके चले जाना आप, नहीं तो वहीं से खरीद लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ वहीं से खरीद लेना, यहाँ से मत लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि 1 हफ्ते तक तो आपकी पीटी तो होनी नहीं है, तो इसलिए 1 हफ्ते का टाइम है, आपको वहीं से खरीद लेना, ठीक है। कैंटीन से मिले कैंटीन से, नहीं तो बाहर दुकान है, दुकान पर से खरीद लेना, वही सेम रेट में मिल जाएंगे आपको, थोड़े बहुत कम बढ़ती है, ठीक है। तो एक वो हो गया, शूज़ की बात होगी। हाँ, लेकिन जो शूज़ अगर आप लेके जाओगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप लेके जा रहे हो, मैं तो कहूँगा लेके मत जाना, ठीक है, वहीं मिल जाएगा। और अगर लेके जा रहे हो तो फिर फुल्ली वाइट होना चाहिए, ठीक है। आप लेके मत जाओ, क्लियर बात है, बस बात खत्म, वहीं से ले लेना। खाने पीने के लिए देखो, तो खाने पीने में सामान लेके जाना है आपको, केवल घी और अपना जो है कुछ ऐसा आइटम, जैसे कोई लड्डू वगैरह बनवा लेता है, घी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, वो सब चीज़ें संदा टाइप का जैसे बोलते हैं अपना, तो वो लेके जाना, 2 ही चीज़ें लेके जानी है। ये नहीं कि बहुत सारी नमकीन भर ली, बहुत सारी बिस्किट भर ली है, ये वो सब चीज़ें वहाँ मिलेगी, ठीक है, तो वो लेके नहीं जाने हैं। वो यहाँ से वो चीज़ें लेके जानी जो वहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है, क्लियर कट। फिर उसके बाद में हाँ, 2 चीज़ के लिए मैं प्रीफर करूँगा, एक ले जाना आप केटल और एक ले जाना फ्लास्क, ठीक है। वो पर्सनली यूज़ के लिए है, लाइक यार हो जाता है जुकाम टाइप का हो जाता है, या कुछ ज़रूरत पड़ी गर्म वरम करने का, तो एक केटल ले जाओ अपनी, और एक फ्लास्क पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। और एक ले जाना यार गिलास, हालांकि मिल जाएगा वहाँ पे, सब चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये 2 चीज़ें ले जाओ, या ये 2 चीज़ें भी वहाँ ऑर्डर कर लेना चाहो तो, नहीं ले जाना तो ये वहाँ से ऑर्डर कर लेना, सबसे बेस्ट है, तो वहीं से ऑर्डर कर लेना, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो। ये मतलब बेसिक चीज़, यूज की चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो ये भी वहाँ मिल जाएगी आपको। तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके हो गए,
और कैश वगैरह भी हो गया। किट में आपको झाड़ू बाल्टी भी मिलेगी भाई, ठीक है। झाड़ू बाल्टी रहेगी आपकी सब आपकी वर्किंग के लिए, वो पर्सनली इशू होती हैं, ठीक है। तो झाड़ू बाल्टी में आपको क्या काम भी करना है, आपको लगेगा ना यार वर्किंग ही भी करवा लो, वर्किंग में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो वो भी इशू होंगी तो वो भी करनी है आपको, ठीक है। तो बस यही था। बाकी इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो फिर मुझे मैसेज करना, पर्सनली मैसेज करना, तो उससे क्या मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रुप में क्या बहुत सारे मैसेज होते हैं, 100 200 300, किसी का क्वेश्चन स्किप हो जाता है तो फिर पता नहीं लगता, ठीक है। हालांकि बंदे करते हैं मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं, उनको मैं नोट करता हूँ, ठीक है। और बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग के तरीके से होगी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो फाइनली यही कहना चाहूँगा कि यार ट्रेनिंग के तरीके से होगी, ठीक है। एंजॉय करना है, मज़े करना है, ठीक है। ये नहीं लेना स्टार्टिंग के, आपको शुरू में जो है 1 महीना ऐसा लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया ये वो, फिर उसके बाद इतना मज़ा आने लगेगा ना, आपका खुद मन करेगा कि यार आपका, क्योंकि एक फ्रेंड सर्किल बन जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये है अपना जो है, जितने आइटम्स मैंने बताए हैं उन्हीं आइटम्स को अपना ऐड करना और उन्हीं को लेके जाना बस, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा और कुछ लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पॉइंट हो तो बता देना, जो भी है पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। पर्सनली मैसेज से क्या है कि यार जो क्वेश्चन है ना, बाकी क्या है कि अगर उसमें ग्रुप में करते हैं तो स्किप हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पर्सनली मैसेज कर दो, करते भी हैं लड़के मुझे, तो वो मैं लिख लेता हूँ, फिर बाद में उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।